नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। देश में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। जी हां, 21 अक्टूबर को 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सत्ताधारी पार्टी है, उसने 13 राज्यों की 32 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, इन 13 राज्यों में जो राज्य हैं और उनकी कितनी सीटों के लिए जो बीजेपी है उसने अपने कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यूपी की 10 सीटें हैं, उनमें केरल की 5 हैं, असम की 4 हैं, हिमाचल, पंजाब, सिक्किम की 2-2 सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा, राजस्थान, इन राज्यों की एक सीटों के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, जिनके नाम उन्होंने सीट के हिसाब से फाइनल कर दिए हैं। आपको बता दें 21 अक्टूबर को देश में इन 17 राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जैसे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, उनके कैंडिडेटों की लिस्ट भी बीजेपी आज जारी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में जारी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक के तहत ही बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उनके कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर सकती है। वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, जब ये बैठक समाप्त होगी उसके बाद क्या निर्णय आता है सामने क्या नहीं, तो उसके बाद ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो कौन से ऐसे दिग्गज नेता होंगे जो विधानसभा चुनावों के लिए इस रणभूमि में हुंकार भरेंगे, या कह लीजिए कि इस चुनावी दंगल में अपनी पार्टी को जीत दिलाएंगे। फिलहाल जो 32 सीटें फाइनल की हैं, एक तरीके से देख लीजिए अपने कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने, उनके बारे में आपको बता दूं। तो बातचीत करें अगर यूपी की, तो यूपी की वो ऐसी कौन सी 10 सीटें हैं जिनके लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो यूपी के रामपुर, सहारनपुर की गगो, फिरोजाबाद की टुंडला, अलीगढ़ की इगलास, लखनऊ कैंट, बाराबंकी की जैतपुर, चित्रकूट की मानिकपुर, बहराइच की बलहा, प्रतापगढ़, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट शामिल है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों के नाम की सूची को जारी किया है। इसके अलावा ये देखना बड़ा रोचक होगा कि अब तक हरियाणा और जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य हैं, जिन पर उपचुनाव होने हैं या कह लीजिए विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको देखते हुए कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि ऐसी चर्चा चल रही थी कि बहुत जल्द इन दोनों राज्यों के कैंडिडेटों की बीजेपी सूची जारी कर सकती है, लेकिन सबकी निगाहें जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक है उस पर बनी हुई हैं। थोड़ी बहुत देर में ये फाइनल हो जाएगा कि कौन से ऐसे वो दिग्गज नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे इन विधानसभा चुनावों में। खैर, विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।